ये आदमी जैसे ही दफ्तर में दाखिल हुआ उसने देखा कि उसका बॉस मर चुका है। वह डर गया कि कहीं लोग उसे ही कातिल न समझ लें, इसलिए उसने उसी रात मैक्सिको भागने का टिकट खरीद लिया। लेकिन पुलिस पहले ही कैमरे चेक कर चुकी थी और असली कातिल तक पहुंच गई थी। और हैरानी की बात यह थी कि वह कातिल भी उसी रास्ते जा रहा था। कातिल ने सिर घुमाया। ये तो वही है जिसे मैंने दिन में देखा था, क्या ये मेरा पीछा कर रहा है? वह घबरा गया, जबकि हकीकत में आदमी को खिड़की के बाहर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी कातिल ने रेडियो पर पुलिस की घोषणा सुनी, हत्यारा एक काले जीप में भाग रहा है। अब उसे समझ आया कि वह इस गाड़ी में आगे नहीं जा सकता। इधर वह आदमी सीट पीछे कर सोने ही वाला था कि ड्राइवर ने कहा, भाई तुम्हारा स्टॉप आ गया। पता चला टिकट बेचने वाले ने उसे धोखा दिया था। उसने नकली घड़ी देकर आधा टिकट लिया था। वह रात भर पहाड़ों में पैदल चलता रहा। तभी उसे एक कार दिखी। किस्मत से उसने तारें खींचकर कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल देखा कि चाबी पहले से ही कार में लगी है। वह कार लेकर एक मोटल पहुंचा और चेहरा ढककर अंदर गया। मालिक ने कहा, नाम लिखो। उसने थोड़ी देर सोचकर एक नकली नाम लिखा, कैला क्रैंस्टन हिलमेंट। मालिक को शक हुआ। उसने अखबार उठाया जिसमें चोरी हुई कार की खबर छपी थी। उसने पूछा, क्या बाहर खड़ी गाड़ी तुम्हारी है? उसने हाँ कह दी। मालिक ने चुपचाप उसे चाबी दे दी, लेकिन जैसे ही वह ऊपर गया मालिक ने पुलिस को फोन कर दिया। नहाने के बाद उसने अखबार देखा और पागल हो गया। सुबह जो कार उसने उठाई थी उसकी खबर तो पिछली रात की छपी हुई थी। गुस्से में उसने दीवार पर सिर मारना शुरू कर दिया। बगल वाले कमरे में रह रहा कातिल ये आवाज सुनकर डर गया। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची। उसने सिर पर तौलिया बांधा और दिखाने लगा जैसे अभी अभी नहाकर निकला हो। तभी किसी ने इशारा किया, वो रहा तुम्हारे पीछे। कातिल ने दरवाजा खोला और देखा कि लोग उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। उसे लगा सब उसे पकड़वाने वाले हैं। उसने फौरन गोली चला दी और पुलिस से भिड़ गया। इस अफरा तफरी में वह आदमी भाग निकला। वह सीधे रेल की पटरी तक पहुंचा। उसी वक्त ट्रेन गुजर रही थी। उसने कूदकर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बाहर ही गिर पड़ा। फिर भागकर ट्रेन की पूंछ पकड़ ली और जोर से दरवाजे पर सिर मारने लगा। लोहे के जरिए आवाज ड्राइवर तक पहुंची और ट्रेन रुक गई। वह अंदर चढ़ गया। उसी वक्त वहां पहुंचा कातिल सब देख चुका था। उसने सोचा यह आदमी कोई गुप्त एजेंट है। उधर ट्रेन के डिब्बे में भूख से बेहाल आदमी को डिब्बे भरे डिब्बे मिले, सारे के सारे डिब्बा बंद खाने। भूखा होने के कारण उसने पूरा डिब्बा चट कर लिया, लेकिन खाना पुराना और खराब था। जब होश आया तो वह अस्पताल में था। पकड़े जाने के डर से उसने कपड़े बदले और निकलने की तैयारी की, मगर कातिल पहले से ही डॉक्टर के भेस में वहीं था। जैसे ही उसने चाकू निकाला तभी एक पुलिस वाला कमरे में आ गया। आदमी ने सोचा पुलिस उसी को पकड़ने आई है और अखबार से चेहरा ढक लिया, लेकिन पुलिस ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और सीधे डॉक्टर की तरफ गया। दरअसल उसका साथी गोली लगने से घायल था और ऑपरेशन चाहिए था। कातिल मजबूरी में ऑपरेशन करने लगा। एक बार ज्यादा बिजली चली और मरीज की मौत हो गई।